आगे बढ़ेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। गुरुवार शाम करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी वार्ड में मनमोहन सिंह को भर्ती कराया गया। बता दें कि मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में उन्हें पहले भी भर्ती कराया जा चुका था। इधर डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर सामने आने के बाद पूरे देश में शोक की लहर देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार साल 2006 में मनमोहन सिंह की दूसरी बार बाईपास सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से ही वह काफी बीमार चल रहे थे। गुरुवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी की शिकायत होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह में हुआ था। पूर्व पीएम राजीव गांधी की सरकार में 1985 से 1987 तक भारतीय योजना आयोग के प्रमुख के पद पर भी रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ ही साथ कई चीजों में अपना योगदान दिया है। इसके अलावा 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधार किए, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1991 में देश के आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार की रात दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में निधन हो गया। मनमोहन सिंह का जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। उनके निधन के बाद केंद्र सरकार ने आज के सभी सरकारी कार्यक्रम को रद्द कर दिए हैं। सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक भी घोषित किया है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पूर्व पीएम को गुरुवार की शाम बेहोश होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। इससे पहले भी उन्हें कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस ने भी अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रम को रद्द कर दिए हैं। इसमें सभी आंदोलनकारी और आउटरीच कार्यक्रम शामिल हैं। पार्टी के कार्यक्रम 3 जनवरी 2025 को फिर से शुरू होंगे और शोक के इस अवधि के दौरान पार्टी का झंडा आधा झुका रहेगा। मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए दुख जताया और कहा कि हमारी आर्थिक नीतियों में मनमोहन सिंह की गहरी छाप है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर लिखा कि इतिहास आपकी विनम्रता को याद रखेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपना गुरु खो दिया। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद तमाम दिग्गज नेता उन्हें शोक व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। झारखंड में नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन यह देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जिस प्रकार उन्होंने आर्थिक मामलों के उदारीकरण के पुरोधा रहा है, वो व्यक्ति जो देश के तमाम जनता को आरटीआई जैसा 100 दिनों की रोजगार की गारंटी जैसा राइट टू एजुकेशन जैसा चीजें कानून देने का काम किया, आज वो व्यक्ति हम लोगों के बीच नहीं। देखिए, स्वाभाविक देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मनमोहन सिंह बहुत साधारण परिवार में जन्मे थे। उसके बाद वो रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, फिर वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री के समय जो आर्थिक सुधारों की उन्होंने शुरुआत की थी, जिस समय भारत का फॉरेन एक्सचेंज एकदम लो हो गया था और अर्थव्यवस्था हिल गई थी, तो उसके बाद काफ़ी फायदा हुआ था और वो आर्थिक सुधार और जो उदार
उदारीकरण का दौर है उस समय से शुरू हुआ गया और प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को अपनी बहुत सेवा देने की कोशिश की थी। तो एक बहुत ही विनम्र इंसान थे और वो प्रधानमंत्री पद पे रहते भी आपने कभी उन्हें गुस्साते नहीं देखा होगा, किसी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा होगा। तो एक ट्रू स्टेट्समैन थे। और रांची से हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। जो योगदान रहा मनमोहन सिंह का वो काबिले तारीफ रही। देश की अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने का काम मनमोहन सिंह ने किया और यही वजह है कि आज भी उन्हें याद किया जा रहा है। झारखंड में भी नेताओं ने अपनी अपनी तरफ से शोक संवेदना व्यक्त की है। राहुल, देखिए, जिस तरीके से अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो सादगी को लेकर सभी पार्टी के नेताओं ने दुख जताया है। सभी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि अपनी जो उनकी सादगी थी, देश को आगे ले जाने की जो उनकी विचारधारा थी और जिस तरीके से 91 के दशक में उन्होंने देश को आर्थिक संकट से जब देश जूझ रहा था, जब हमारी रुपया जो कमजोर हुआ था विदेशों में, उससे बाहर निकालने का काम जो उदारीकरण का युग कहा जाता है 91 के दशक को, उसे उदारीकरण के युग की शुरुआत मनमोहन सिंह ने की थी बतौर वित्त मंत्री रहते हुए देश के। उन सारी चीजों को याद किया जा रहा है कि हल्ला कि 2004 से 2014 का जो कार्यकाल रहा प्राइम मिनिस्टर के पद पर उन्होंने काम किया। 2005 में उन्होंने RTI जैसे कानून दिए जिससे कि आप सरकारी योजनाओं, तमाम उन सरकारी योजनाओं की जानकारी एक पब्लिक 10 रुपए के खर्च पर ले सकता है। उसके साथ ही उन्होंने शिक्षा के अधिकार जैसे कानून दिए। उसके अलावा जो मनरेगा के तहत 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी दी गई सालों में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं। उसके साथ ही 2012 में फूड कानून लाया गया, खाद्यान्न कानून, उससे सभी को खाने की गारंटी दी गई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं 10 सालों का जो कार्यकाल रहा उसे भी लोग गिना रहे हैं कि किस तरीके से दूरदर्शिता के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने काम किया था और उनकी जो सोच थी देश का कैसे विकास हो, ग्रामीण स्तर तक सुविधाएं कैसे पहुंचे, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे मजबूत किया जाए। क्योंकि मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनका परिवार एक राजनीतिक किसी पार्टी से या राजनीतिक दलों से उनका ताल्लुक नहीं था। वो पहले देश के गवर्नर, RBI के गवर्नर बने, उसके बाद वित्त मंत्री का दायित्व निभाया और उसके बाद प्रधानमंत्री बने। तो जिस तरीके से वो सत्ता में भी जब थे तो विपक्ष के नेता काफी उनसे मिले जुले रहते थे, उनसे बातें करते थे और विपक्ष की बातें भी सुनते थे। जो चीजें अमल में लाने लायक होती थी उसे अमल में भी लाते थे। तो अब जो उनकी सादगी थी, एक प्राइम मिनिस्टर रहते हुए वो डाउन टू अर्थ थे, जो एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी जो विचारधारा थी उसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, उसको लेकर जो अन्य पार्टी के नेता हैं शोक जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो झारखंड कांग्रेस भी इस निधन को लेकर काफी संवेदना व्यक्त कर रही कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिसने देश के विकास की दूरदर्शिता और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कानून बनाए और ऐसे कानून बनाए कि जिससे कि देश के हर एक व्यक्ति के पास रोजगार, शिक्षा और खाद्यान्न यानी खाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाए। जी बिल्कुल राहुल, और मनमोहन सिंह ईमानदार नेताओं में से एक रहे हैं और देश जब आर्थिक तंगी से जूझ रहा था उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही देश को बचाया था और इसीलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। राहुल, हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया कि जब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991 में, उस समय देश काफी संकट में था, वित्तीय स्थिति देश की ठीक नहीं थी। लोगों को लगता था कि देश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या किया जाए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए देश में दरवाजे खोले और उसका कहीं न कहीं फायदा देश को मिला। जो वित्तीय संकट से देश जूझ रहा था उस संकट से कहीं न कहीं देश को निकालने की पूरी कोशिश की गई मनमोहन सिंह की ओर से। बतौर वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने कोशिश की और कोशिश वो रंग लाई और आज आप देखेंगे 1991 से आज
2024 में हम हैं। देश कभी पीछे नहीं गया, देश आगे ही बढ़ता चला गया और आज हम जीडीपी में भी आगे हैं और हम जो विजन तय किए हैं कि 2049 तक देश को विकासशील देशों की सूची में शामिल करना है, तो उन सारी चीजों को लेकर जो मनमोहन सिंह ने दूरदर्शिता दिखाई थी उसका आज परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर लोगों में शोक है कि जो दूरदर्शिता थी, जो उनके अर्थशास्त्र की पकड़ थी, जिस तरीके से वो सोचते थे, उन सारी चीजों की क्षति हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह हर एक मौके पर, हर एक ऐसे चीजों पर वो खड़े रहते थे जिसमें देश के हित की बात होती है। हालांकि 2023 में वो आखिरी बार राज्यसभा की कार्रवाई में पहुंचे थे जब एक कानून पर वोटिंग करना था, जिस दौरान पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ करी थी कि किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेवारी को सौंपा है, समझा है और राज्यसभा वोटिंग करने पहुंचे हैं विधेयक पे। तो हम कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह इन सारी चीजों को लेकर भी काफी गंभीर हुआ करते थे। हालांकि जब कार्रवाई में पहुंचे थे उस समय भी उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था और व्हील चेयर पे कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंचे। तो हम कह सकते हैं कि उनकी दूरदर्शिता और गंभीरता को देखते हुए विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल, और देश ने एक निष्ठावान और ईमानदार नेता को खोया है। यही वजह है कि देश भर में शोक की लहर है, सभी मर्माहत है और सभी अपने अपने तरीके से शोक संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।